गोंडियन शक्ति, और यहां भी जीतेगा तो गोंडियन शक्ति। और दोनों शक्तियों का जो आधार केंद्र बिंदु है, गर्व से कहोगे क्या है? गोंडवाना है। यह गोंडवाना की जीत का प्रभाव है। मैंने कई मंचों से आप लोगों तक यह संदेश पहुंचाने का काम किया है। गोंडवाना हजारों साल से दबाई हुई, गड़ाई हुई शक्ति थी, जिसको निकालने में दादा मरकाम की, दादा मोतीराव कंगाली की समझने की बात है मेरे साथियों। सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना लाने का काम किया गया, और उसका परिणाम है कि उसको रोकने के लिए आज कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गोंडियन शक्ति आगे बढ़ने लगी। दीगर 36 जातियों को पीछे रहना पड़ा। अब गोंडवाना के मंच में अगर ये आप लोगों को प्रश्न चिन्ह लगता है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग समझें कि ये सिर्फ गोंडों की पार्टी है। मेरे भाजपा और कांग्रेस के मित्रों, खुले बाजार से जो तंत्र लगा हुआ है, हमारे मंत्र को जानने समझने वाले तो जान लो, समझ लो, ये शक्ति सिंह जो बोल रहा है, ये गोंडवाई राजपूत है। और साधारण नहीं, महाराणा प्रताप का वंशज है। यही एक अकेला ऐसा मंच है जहां आज हिंदुस्तान के अंदर खुली बात की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, खासतौर पर जो हिंदू संस्कृति को लेकर जी रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे राम मंदिर में? जवाब दो। एक राजपूत, एक हिंदू तुम्हें ललकार रहा है गोंडवाना के मंच से। क्या तुम भारतीय जनता पार्टी के मंच से अपने महाराज राम को, अपने शंकराचार्य जी महाराज को सम्मान दे पाए? अयोध्या का राम मंदिर जनता का धंधा बन गया और पहले ही पानी में कितनी जगह से टपक रहा है। अब बताओ भाजपा के लोगों, तुम्हारी आत्मा कैसी हो रही है? मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे को दादा मरकाम जी का मंच मिला और अपनी बात खुले बाजार कर सकता हूं। अपना दर्द सबके सामने बयां कर सकता हूं। अगर ये कांग्रेस के मंच से मैं बोलता तो बोलते ये मुसलमान है। भाजपा के मंच से बोलता तो अब तक पीछे से मेरे को पकड़ के खींच दिया होता। ये हमारा स्वतंत्र मंच है और इस स्वतंत्र मंच में खुली बात करने की आजादी गोंडवाना का मंच देता है। हिंदू साथियों, मत चक्कर में पड़े धर्म के, आ जाओ कर्म के सैलाब में। आज कांग्रेस के लोगों, तुम किसी को भी जिता दो, तुम्हारे पास व्यवस्था है ही नहीं कि उस जीते हुए को तुम अपने घर में रख सको। जो भी जीतेगा, बैल बखरी वाला तो जीतेगा, खेती बाड़ी वाला जीतेगा। गंगा पानी की कट बनी है, 5 लाख रुपया मिल जाते तो थोड़ी आत्मा हिलन डोलन लगा। और अगर 30-35 करोड़ रुपया मिल गए तो फिर 6 महीने बाद बरवाड़ा में चुनाव। और अगर यह स्थिति नहीं है, अरे मेरे कांग्रेसी साथियों, तो हो मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब हो तो मैं अभी तुमको इस गमछे को यहीं रख के तुम्हारी पार्टी में आने को तैयार हूं। नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन क्या है, ये राजनीतिक लोग हैं, ये हार जीत से डरते हैं। हारने का जिक्र नहीं है,
और उनके पास परोपकार जैसी कोई नीति नहीं है। सिर्फ राजनीतिक व्यापार है और इस राजनीतिक व्यापार को तोड़ने का काम भैया तुमेश्वर दादा हीरा सिंह मकरान की सेना निरंतर आगे बढ़ी है। वक्त पाबंद कर रहा है। मैं कार्यकर्ताओं से बात करना चाहूंगा। साथियों, बरसते पानी में मतदाता होते तो घर निकल गए होते। ये जितने खड़े हैं ये मतदाता नहीं है, ठोस दौड़वाना के कार्यकर्ता हैं। मैं तुम्हारा वरिष्ठ होने के नाते आदरणीय मंच का जवाबदारी से विचार को आगे बढ़ाने के अधिकार से आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये 3-4 दिन का खेल बचा है। इधर उधर घूमने का काम बंद करो। तुम्हारा बूथ जीत गए तो विधानसभा जीत जाओगे। और एक गौरवाला का कार्यकर्ता खुलेआम अपने मोहल्ले में सिर्फ नीतिगत बात करना प्रारंभ कर दे, सिर्फ उनसे नीतियों की बात करना प्रारंभ कर दे। ये हिंदू राम की बात लेके आते हैं तो इनसे पूछो कि अयोध्या क्यों हार गए। इनसे पूछो कि 500 साल से जिस अयोध्या के मंदिर के लिए जो साधु सन्यासी लड़ रहे थे, उन साधुओं को तुमने अलग करके आरएसएस को कैसे बिठा दिए। इनसे पूछो कि इस देश की भोली भाली जनता जो मुट्ठा भर भर के अयोध्या में चढ़ोतरी चढ़ा रही है, उसका पैसा कहां। और बात करते हैं कहां पर उठाते हैं, लाडली बहना में। तो लाडली बहन योजना में का मम्मा ने या आपके छोटे मम्मा ने खीसा को पैसा दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं रे भाजपाई व्यापारियों, जब पानी गिर रहा है क्या तुम्हारे मम्मा या छोटे मम्मा बरसा रहे हैं? अरे धाम तपो, भपियानी धरती, बादरा बने, प्रेशर बनो, मौका में पानी गिर नहीं है। पेट की दर्द की गोली टैक्स दे रही है। आग में एक एक कपड़ा जो पहने हो और इस जब आप करना चाहिए। बोलने दो बोलो बोलो बोलो। अच्छा फिर बोलो बोलो। तो कौन की बात सुन लो, तुम्हारे शरीर में जूता मोजा चट्टी बनियान जो गमछा तुम जो कुछ भी खरीद रहे हो, एक को टैक्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे? जो माइक में हम बोल रहे हैं, जो सामियाना लगो है, एक को टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बाजार के अंदर जो भी चीज खरीदोगे हम टैक्स दे रहे हैं। ये टैक्स जमा होके शाही खजाना बन रहा है और ये खजाना क्या पाकिस्तान बांग्लादेश जाएगा? ये बॉर्डर जो ऊपर बना है आपका, वो गिर रहा है पानी, वो प्रकृति है, तो टैक्स के रूप में धन जो जा रहा है और उसी धन का विकास बन के लौट रहा है, इस पे एहसान बताते हैं। अरे मुख्यमंत्री, वो टैक्स के पैसे से हमारी बहने बिटियन को 1200 रहे हो और गरीबी के एहसान में लाद रहे हो। वे बेचारी बिटियन के, हमारी बहने महतारीन के गरीबी में लपेट के उनकी पोत खींच के घर से बागी कर रहे हो। वे कुकर्मियों,
पैसा हमारा, टैक्स हमारा, तो विकास भी हमारा, फिर काहे एहसान तुम्हारा? की जरूरत है, भाजपाइयों को बताने की जरूरत है। अभी भाई विधायक बनेगा, विधायक बनेगा तो इसके पास विकास के लिए जो पैसा आएगा वो इसके घर का है कि सरकार का है? सरकार का। और सरकार में जो पैसा है वो इसका है कि टैक्स का है? तो जब पैसा हमारा, विकास हमारा, तो भाड़ में जाए एहसान तुम्हारा। मेरे भाइयों, इसके पहले तलवारों से और घोड़े से लड़ाई थी, अब बौद्धिक लड़ाई है। हमारे कार्यकर्ताओं का बौद्धिक बल जितना मजबूत होगा, तर्क वितर्क में इनको जितना जवाब दोगे, ये जनता बड़ी भोली है मेरे भाई। जो वॉलीबॉल में शॉट मारता है, जिसके तरफ पॉइंट आते हैं उसके लिए ताली बजाती है। मैं मंच में खड़ा हूं, जाने के पहले पुनः भाजपा कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित करता हूं। बड़े काम का आदमी हूं, मेरे को अपनी पार्टी में ले लो। अगर तुम्हारे पास कोई जवाब है तो, लेकिन दावे से कह रहा हूं, दोनों पार्टी के प्रत्याशी भी आ जाए इधर, बात में बात की दम होगी, उनको बोलना स्वीकार करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं में भी होना चाहिए। यहाँ जितने कार्यकर्ता खड़े हो, अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा के जाओ। हम लोग का आने का कारण ही बस इतना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने, हम लोगों ने यहाँ आके सिर्फ इतना ही काम करना है, हमें हमारे हथियार को पैना करना है। और हथियार की खोपड़ी पैनी हो गई तो हर बूथ हमारा है, हर बूथ